बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया साल, नया साल, नया साल, न्यू ईयर। क्या ये हमारा नया साल है? क्या हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या हमें इनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए? और अगर ये नया साल है तो फिर हमारा इस्लामिक कैलेंडर हिजरी वाला, तो फिर वो क्या है? जरा आज तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इमाद भाई। हम हैप्पी भाई न्यू ईयर कैसे हैं इमाद आप? भाई। मैं डर रहा हूं कि हैप्पी न्यू ईयर आपको कहूं या ना कहूं। मेरी ये जो है बेचैनी आप जरा मिटाएं आज। हम भाई मुझे बताएं, क्या क्या वाकई हमको ये नया साल 2026 जनवरी 1 मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? क्या क्या मामला है इसके? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर मुसलमान के लिए हर रोज एक नया साल होता है इमाद भाई। अगर वो अपनी जिंदगी पे अपनी चीजों पर गौर करे तो हमें हर साल अल्लाह सुब्हाना ताला ये तौफीक हर दिन ये तौफीक देता है, हर लम्हे तौफीक देता है कि हम अपने आने वाले वक्त को बेहतर बना सकें। तो नया साल की खुशियां लोग इसलिए मनाते हैं कि भाई ठीक है, जो इस साल होना था हो चुका, अब नए साल को हम नए तरीके से प्लान करेंगे और उसमें अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो वो इसलिए खुशियां मना रहे हैं। हालांकि हालांकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस तरह सूरह असर में फरमाया है कि वल असर, ठीक है, हम्म, अल्लाह क्या कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली आम जबान में कहते हैं कि अल्लाह कसम दे रहे हैं। बट उसकी हम्म, जो डिटेल है वो यही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला रेफरेंस दे रहे हैं किस चीज का, असर का। अब लफ्ज असर क्या है इमाद भाई, आपको पता है, हमने उस पर काफी रिसर्च की थी और हमने बेशक। ये पॉइंट आउट किया था कि लफ्ज असर जो है कुरान में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जहां पे उसके मुख्तलिफ मानी हैं। कहीं उसके मानी जो है वायरल विंड के हैं, कहीं उसके मानी जो हैं वो तेज बारिश के हैं, कहीं उसके मानी निचोड़ने के हैं। तो उसके हम्म, मुख्तसरन बात यह कि उसके जो असल मानी बनते हैं वो है एक ऐसी चीज की जो कंटेन्ड है, लिमिटेड है, मुख्तसर है, जो कि एक जिसका एक स्टार्ट है और जिसका एक स्टॉप है। उसके मानी वक्त के नहीं हैं, उसके मानी वक्त के नहीं हैं। ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान को जब वल असर कह रहे हैं तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा पीरियड, जमाना, हम्म, टाइम, वक्त जिसका एक स्टार्ट है और जिसका एक स्टॉप है। अल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं उस टाइम की, उस वक्त की, उस लिमिटेड चीज की तुमको हवाला देता हूं, उसका रेफरेंस तुमको देता हूं और तुमको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में। ईमान भाई, यानी कि आपका टाइम आप जो मर्जी कर लो कम हो रहा है। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकंड आपका टाइम कम हो रहा है। वो चीज जो आप लेकर आए अपनी जिंदगी के साथ, जो चीज आपका साथ है वो कम होती जा रही है। अब आप हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, लेकिन आपका बेसिकली तो पीछे का टाइम कम हो गया ना। बिल्कुल, बेशक। आप समझ रहे हैं बात भाई। तो मुसलमान के लिए क्या हैप्पी न्यू ईयर कहना, मनाना, करना जायज है या नाजायज है? सवाल ये है, हम्म, हलाल है या हराम है? हम्म, मेरे ख्याल से इसको ऐसे देखें कि ये हलाल या हराम से बढ़कर, या जायज या नाजायज से बढ़कर, इसकी असल हैसियत क्या है। अल्लाह सुब्हान हम्म, तआला ने वक्त की क्या हैसियत, क्या कीमत हमें बताई है। वक्त का इंसान से और हमारे से क्या ताल्लुक है। वो कभी भी हो सकता है, वो किसी भी लम्हे हो सकता है जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपके पास जो चीज़ है वो बहुत लिमिटेड है। चाहे आपको उसका एहसास 31 दिसंबर को हो, या 24 अप्रैल को हो, या साल के किसी और दिन हो, लेकिन जैसे ही आपको एहसास होता है आपका एक नया दौर शुरू होता है कि अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे पास जो चीज़ है वो बहुत कम है और वो कम से कम तर होती जा रही है, और तुम्हें यकीनन नुकसान है उस चीज़ में, तुम नुकसान उठाते रहोगे, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जिसमें तुम इजाफा नहीं कर सकते, किसी भी सूरत तुम जो भी कर लो उसमें इजाफा नहीं कर सकते, और वो चीज़ है वक्त। सिवाय हम्म, इसके, ये बात भाई हम्म, समझ नहीं बात को, अल्लाह ने क्या क्या फार्मूला बताया है कि सिवाय इसके कि तुम उस चीज को लो और इन्वेस्ट करो, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लो किस चीज पे, अमाल पे। वो और नेकी। अमाल कौन से, जो सौले हैं। अगर तुम उनमें इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, तो तुम्हें उसमें फायदा होगा, वरना वो चीज कम से कम हो रही है। तो हमारे लिए बेशक। ईमान भाई, इस तरह से करना हम्म, जो है, वो अगर हम अपना एक मिशन एंड विजन या एम बनाएं कि भाई आज हम्म, से हम अल्लाह हम्म, सुब्हान ताला के अहकाम को फॉलो करेंगे, और उसमें सबसे बड़ा हुक्म जो है अल्लाह सुब्हान ताला का वो है कि नमाज को पढ़ना और कुरान को समझना। जी, ठीक है ना, जी, अगर जी। हम उसको एम बना लें अपना, तो ये हमारी साल की रेजोल्यूशन है। इस साल हमने ये अहद किया, तो 2026 में सबसे बड़ा अहद हमने ये करना चाहिए कि हम कुरान को कुछ भी हो जाए, एक एक आयत ही पढ़ लें हम डेली, तर्जुमे के हम्म, साथ जरूर पढ़ें, और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे क्या चाहते हैं और क्या बात कर रहे हैं। अल्लाह सबको तौफीक दे हारून भाई। आमीन। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन हमारे लिए नया है, हर मिनट हमारे लिए नया है। और जो मिनट गुजर चुका वो हमारा नुकसान, खसारे वाला, लॉस वाला है। ओके, हम्म, हम्म, इट्स ओके। हम्म, बट 31 दिसंबर रात के 12 बजे, जनवरी 1 ही क्यों?
हिजरी कैलेंडर क्यों नहीं भाई? हमारा तो इस्लामिक कैलेंडर है ना। हम हम्म। तो हिजरी कैलेंडर फॉलो करते, तो फिर इस पे क्यों हम हैप्पी न्यू ईयर बोले? उस पे बोलेंगे, बोलना है तो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इमाद भाई, माशाल्लाह। तो अगर हिजरी कैलेंडर हम इस्तेमाल करें, तो आपका अब ये करेंगे कि हम उस पे, हमारा जब न्यू ईयर आता है मुहर्रम में, तो हम उस पे, हमें उस पे हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं इमाद भाई कि हम किसी भी लम्हे, जब हमें हम्म। यह एहसास हो कि हमारा टाइम कम हो रहा है, हर सेकंड गुजरने के साथ साथ हमारा ये जो असासा है, हमारा जो ये कैपिटल है, हमारा जो ये, आप ये समझ लीजिए कि जमा पूंजी है, ये कम होती जा रही है और उसमें हम इजाफा कर ही नहीं सकते, हम जो मर्जी कर लें, ठीक उसी है। दिन हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। हाँ भाई, लेट लेट मी पुट इट दिस वे, मैं थोड़ा हम्म। इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं हम्म। आपसे ये कहता हूँ कि भाई, आप जो है हिजरी कैलेंडर क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हम्म। आपके पास मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये डेट्स, ये कैलेंडर, ये प्लानिंग्स वो क्यों नहीं है? हम्म। फरवरी जनवरी के कर रहे हैं आप? हमारा फॉलो करो ना, इस्लामिक अच्छा, कैलेंडर फॉलो पहले करो। हिजरी कैलेंडर की थोड़ी सी डेफिनेशन बताइए मान भाई। हिजरी कैलेंडर देखिए, सिंपल लफ्ज में हम जो समझते हैं, हिजरी बनता है हिजरत से, हम्म। माइग्रेशन से। अल्लाह के हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तो हम्म। तब से जो है उसका काउंट किया जाता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से जो है 1 2 3 4, फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, साल दर साल चलता हुआ आ रहा है। तो ये इस किस्म से बना हुआ है हारून भाई। अच्छा, अब हिजरी कैलेंडर में तरीकाकार क्या है हमारा, दिन रात और माह और सयाम या साल को तय करने का? इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मून साइटिंग। हम हम्म। चांद को देख के तय करते हैं कि जो है कल फर्स्ट होगी या नहीं होगी। अच्छा, इसमें इमाद भाई एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि अगर हम चांद को देख के तय करते हैं, तो हम्म। क्या हमारे पास कुछ ऐसे ममालिक हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे हम हिजरी कैलेंडर को फुली फॉलो कर रहे हैं इस वक्त? में तो नहीं है कि किस मुल्क में फॉलो हो रहा है। अगर आपके इल्म में हो तो जरा रोशनी डालिएगा प्लीज। इमाद भाई, दो तीन ममालिक में ऐसे हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, ठीक है, हम्म। वहां पे हिजरी कैलेंडर यूज होता है, और ऑफिशियली कामों के लिए भी यूज होता है हिजरी कैलेंडर। और लेकिन वो कैलेंडर भी, आप ये समझ लीजिए कि ऐसे है कि मोर कैलकुलेटेड है। वहां पे एक तरीका है जो कि उमुल कुरा कैलेंडर उसको कहते हैं, और हम्म। वो कैलकुलेटेड ही है ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे हज और रमजान वगैरह के लिए, ईद के लिए, वो उसको हम्म। मैच करते हैं मून साइटिंग के साथ इस वक्त, कि चांद नजर आया नहीं आया। ओके। तो बाकी के दिनों में वो उसको कैलकुलेटेड कैलेंडर को ही नॉर्मली यूज करते हैं। तो वो एक मिक्स एंड मैच है। इसी तरह से कुछ और जगह भी हैं जहाँ पे यूज होता है। टर्की है, टर्की में भी यूज हम्म। होता है, लेकिन वो उसको भी हर चीज ऑफिशियल के लिए यूज नहीं करते, बट उनके पास एक कैलेंडर है और उसमें वो कैलकुलेटेड है, और उसमें मून साइटिंग का कोई लेना देना नहीं, वो टोटल उसको कैलकुलेशन की बेस पर हिजरी कैलेंडर को यूज करते हैं। इंडोनेशिया में, मलेशिया में भी यूज होता है किसी हद तक। पाकिस्तान, हम्म। बांग्लादेश, इंडिया, ऐसी जगह हैं जहां पे बिल्कुल हिजरी कैलेंडर यूज नहीं होता है, किसी भी तरीके से यूज नहीं होता है, और सिर्फ ईद बकरीद पे चांद को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी मून साइटिंग, 90% मून साइटिंग के थ्रू ही उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा सवाल यह है इमाद भाई आपसे, कि अगर हम कल से हिजरी कैलेंडर इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें तो ये तय करना पड़ेगा ना किस मुल्क का हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल होगा। पहले तो हमें इस बात पे कंसेंसस करना पड़ेगा कि हमें किसका किसका मेथड इस्तेमाल करना है। आप समझ रहे हैं सही है। मेरी बात को? कि सही है। एक एक हमें आपस में कंसेंसस करना पड़ेगा कि भाई इनका मेथड, इनका मेथड, इनका मेथड, किसका मेथड इस्तेमाल करना है। चलिए फर्ज किया हमने एक अथॉरिटी बनाई जिसने सबको कायल कर लिया कि भाई आप, हम सब इस एक मेथड को इस्तेमाल करेंगे। हमने ओके। वो मेथड इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। ठीक है। हम्म। अब अगर वो मेथड मिक्स एंड मैच है, क्योंकि एक हम्म। एक 100% कैलकुलेटेड कैलकुलेशन पे तो कोई एग्री करेगा ही नहीं। ईमान ओके। भाई, अगर वो मिक्स एंड मैच है, मुझे ये हम्म। बताइए, यानी कि आप उसको कैलकुलेटेड प्लस आईसाइट, क्या हम्म। उसको यूज करते हुए आप 3 महीने बाद का रेल का टिकट, ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, होटल की बुकिंग कुछ कर सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा और भाई, क्योंकि मून साइटिंग पे डिपेंड करता ना कि हमारा मंथ चेंज हुआ है या नहीं, कभी 29, कभी 30। तो मुश्किल है, टास्क तो मुश्किल है उसके हिसाब मुश्किल से। मुश्किल हो जाएगा। तो हम्म। ये ये क्वेश्चन मेरे जहन में आते रहता कि हम्म। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप समझ हम्म। रहे हैं? मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे दो चार जो दोस्त हैं, स्कॉलर्स भी हैं उनमें से कुछ, और कुछ जो है वो नॉर्मल लोग हैं, उनसे बातचीत हुई, तो उसमें से एक साहब जो थे, उनका एक रियल स्टेट का काम है। ठीक है। तो रियल स्टेट की कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पे वो एक एज एजेंट हैं। उनका क्या होता है कि हर साल उनको अपना एक टारगेट सेट करना होता है कि भाई मैं इतनी सेल्स करूंगा।
सेल्फ ड्रिवन होता है। कुछ कंपनी उनको गाइडेंस देती है कि आपके प्रीवियस डेटा की बेस पे आपने 5 या 6 सेल्स लेके साल में की थी फॉर एग्जांपल, तो इस साल आपको थोड़ा सा 7 करनी है ताकि आपको इंक्रीजमेंट मिले और ये वगैरह वगैरह। तो वो बता रहे थे कि वो उस मीटिंग में नहीं जाते। मैंने तो पूछा अरे आप क्यों नहीं जाते? अच्छा। तो मात भाई उन्होंने कहा कि आई डोंट लाइक टारगेट्स। क्यों? हाँ, कि ये सब जो है ना, ये सब प्लानिंग हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें ये सब जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला पे छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना जो करेंगे वो बेस्ट होगा हमारे लिए। अरे अब मैं अपना सर खुजा रहा था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये तो आपकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है ना कि हाँ। भाई आपको ये अगर ये अमाउंट ये नंबर अचीव करना है या ये गोल अचीव करना है तो उस मुकाम तक आप कैसे पहुंचेंगे। अगर आपने मुकाम ही तय नहीं किया है, आप हैप बजट जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, देखें ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से होता है, उन्होंने ही करना है। जो होगा हमारे नसीब में, जो होगा मुझे मिलना होगा वो मुझे मिल जाएगा। मैं एवरीडे कोशिश करता हूं, मैं एवरीडे जाता हूं और मैं एवरीडे अपना जाके अपनी फुल एफर्ट देता हूं। हम्म। तो मैंने कहा तो अगर आप प्लान कर लोगे इसको तो इसमें क्या कबाहत है? उन्होंने कहा नहीं, इस्लामिकली ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है, तो इसको प्लान करना ठीक नहीं। अच्छा, हम्म, मैं बड़ा उस पर कंफ्यूज हुआ। इसी तरह से हम्म, एक और दोस्त थे, साहब थे, मजहबी और इल्म भी रखने वाले माशाल्लाह। उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में भी एक बात की, और वो यही बात थी कि इंश्योरेंस चूंकि एक ऐसी चीज है जिसमें यह है कि आप किसी भी इवेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जो है वो आप पहले से पैसे जमा कर रहे हैं उसके लिए, या ये समझ लीजिए आप कि आप वो पैसा डाल रहे हैं और पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है। इट्स अ गैम्बल कि आपके मतलब कभी जरूरत पड़ी तो आपको पैसा, आई मीन दैट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने जो तरीकाकार बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आखिर इसकी बॉटम लाइन क्या है? उन्होंने कहा बॉटम लाइन ये है कि ये इवेंट जो होते हैं ये अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत से, मर्जी से, उनके हुक्म से होते हैं, और इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हमें इनके लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। वाह। आप समझ रहे हैं? हमें इनके लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, इनके लिए प्लानिंग करना नाजायज है, गलत है। ओह, और भी कई रीजंस थी, कई वजूहत थी जो उन्होंने बयान करी। हम्म, अब मैं सोच रहा हूं कि ये क्या है, हम्म, ये कौन सी सोच है ये? आप समझ रहे हम्म, हैं? तो इमाद भाई, मेरे जहन में दो एग्जाम्पल आई और मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप गुलहरी को देखें, स्क्वायरल, हम्म, वो हम्म, सारी गर्मियां जो दरख्तों से नट्स गिरते हैं ना, जी। वो इकट्ठे करती रहती। हम्म। वो उठाएगी, 2 3 4 मुंह में भरेगी, ले जाके जाके कहीं छुपा देगी। जी माशाल्लाह जी। क्यों? प्लानिंग है ताकि फ्यूचर। जब सर्दी आएगी, खिजा आएगी, जब ये नट्स नहीं होंगे तो हम्म, वो इनको इस्तेमाल करेंगी। जी। अब ये कुदरत किसने दी उसको? ये सोचने समझने की सलाहियत, ये प्लानिंग की चीज, फ्यूचर प्लानिंग की किसने दी उसको? बेशक अल्लाह ताला ने डाली अल्लाह ने उसके दी है जहन ना। में। अगर अल्लाह बेशक। उसको कहते कि भाई सब कुछ मैंने करना है तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ डेली उठो और जो तुम्हें मिलता है खाओ और जाओ, तो वो हम्म, आगे 6 महीने 4 महीने आगे की प्लानिंग क्यों करती? हम्म, जी। इसी तरह से आप चिड़िया को देखें, बर्ड्स को देखें, वो जैसे ही समर आता है वो तिनके जमा कर करके घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों बनाते हैं घोंसला भाई? एक एक तिनका ला रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वो 3 महीने आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, जब उन्होंने अंडे बच्चे देने और उसके ऊपर बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ बेशक। रहे हैं बात भाई? जी अगर जी। यही, अगर ये प्लानिंग का हिस्सा है और ये आगे किसी इवेंट को कंट्रोल करने की बात है, तो भाई फिर वो जब हो गए अंडे देने की टाइम आएगा तो घोंसला भी उनको मिल जाएगा। लेकिन ये अल्लाह ने हाँ, ही उनके अंदर सलाहियत रखी है ना। कोशिश करने की सलाहियत। एग्जैक्टली exactly, चीजों को प्लान करने की सलाहियत आगे से। अब बेशक। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, हम्म, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है बट ओपन मिसाल है। अभी रिसेंटली मुसाद ने, इसराइल की जो कोवर्ट एजेंसी है, उसने हिजबुल्लाह को शदीद नुकसान पहुंचाया, शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया। किस तरीके से? कि हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह भी कोवर्ट है, बहुत कम लोग उसके जो है ना वो वाजे होते हैं, 90% लोग जो होते हैं उसके वो अंडर कवर होते हैं।
हम्म। वो लोग जो कम्युनिकेशन के लिए इस चीज इस्तेमाल करते थे वो था पेजर, डीसी पेजर टाइप का पेजर, जो बहुत पुराना किसी वक्त में इस्तेमाल होता था। वो अभी तक हम्म। उसको इस्तेमाल कर रहे थे। समहाउ 10 साल पहले, 12 साल पहले मोसाद ने उस चीज को नोट किया और हम्म। उस चीज की सप्लाई एंड चेन में घुस गए। यानी कि उन्होंने कंपनी बनाई, फेक कंपनी, उस फेक कंपनी से वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करी, वो प्रोडक्ट्स को किसी तरह से उन तक पहुंचाया, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए सब वेबसाइट बनाई, कस्टमर बनाए, छोटी सी फैक्ट्री लगाई। आप प्लानिंग चेक करें। जी। आप समझ रहे हैं? 10 साल, हम्म। 12 साल लगे, 15 साल लगे उनको, आहिस्ता 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 वो प्रोडक्ट उन्होंने उन सब लोगों के हाथ में दी। 15 साल की प्लानिंग की है उन्होंने, 15 ईयर्स की प्लानिंग की है उन्होंने। जी। किसी ने तो कोई मकसद बनाया होगा ना, किसी ने तो एम बनाया होगा ना, किसी ने तो रेजोल्यूशन बनाई होगी ना, किसी ने तो न्यू ईयर का एक टारगेट बनाया होगा ना कि भाई आज से हमने ये करना है, ये हमारा दुश्मन है, इसको हमने खत्म करना। सही है। आप न्यू ईयर को ऐसे मत देखें कि वो कोई हराम है या हलाल है। आप ये देखें कि ये आपने अपनी जिंदगी की ये किसी नई चीज की इब्तिदा करनी है, तो वो किसी भी वक्त से हो सकती है। वो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। जिस दिन आप ये अहद कर लें कि आज से मुझे ये काम करना है या ये काम करने हैं, जिनमें हम्म। टॉप पे कुरान को तर्जुमे से पढ़ना है, आपका न्यू ईयर है। एक बेशक। नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो बेशक। इमाद भाई उन्होंने फाइनली लास्ट ईयर उसको ट्रिगर करा, और पता नहीं कितने दर्जनों या मतलब सैकड़ों हिजबुल्लाह के लोग जो है वो जख्मी हुए और शहीद हुए। और आई मीन सोफेस्टिकेशन जो थी ना उस ऑपरेशन की, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनमैच्ड। आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह की सोफेस्टिकेशन के साथ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, और इतनी मतलब कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हुआ, और इतनी हम्म। लंबी प्लानिंग के साथ। जी। तो प्लानिंग, अब हम मैं अपने अपने दो अब मैं अपनी तरफ देख रहा हूं, अपने मुसलमानों को देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मुझे टारगेट ही नहीं सेट करना। आप समझ रहे हैं? हम्म। मैं रोज जाता हूं, मैं अपनी फुल मेहनत करता हूं, मैं अपना फुल देता हूं, जो अल्लाह ने मुझे देना होगा देगा, मुझे टारगेट ही सेट नहीं करना। मैं अपना सर पकड़ के बैठा हूं कि ये क्या सोच है। जी। 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 वो जो बुनियादी सोच है ना कि जी हमने वो ही करना है, वैसे ही करना है जैसे हमारे बिल्कुल पहली जनरेशन ने किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और भाई वो दीन के हिसाब से है, ठीक है ना? वो हम्म। चीजें, बुनियादी चीजें, नमाज पढ़ने का तरीका, कुरान का तरीका, ये सब दीन के हिसाब से है ना। अब जी। दुनिया में जो चीजें तब्दील होती जा रही हैं, हो गई हैं ना, उनको भी तो कहीं आप फिट करेंगे ना, उनको कैसे फिट करेंगे आप? सही है। जी। तो आपको जवाब मैंने बहुत लंबा दिया है मान भाई। बट क्लियर हुई है चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई। और आपके साथ जो लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए आपने शेयर किया उसको बिल्कुल। और मोटी मोटी बात अगेन मैं सिर्फ क्विक आपसे एक एक लफ्ज में, एक एक लफ्ज नहीं, एक एक मिनट के अंदर जो है जवाब चाहूंगा कि ठीक आप है। बता दें कि तीन बातें जो हमने आज डिस्कस की, समराइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है। नंबर वन, न्यू ईयर मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। नंबर टू, जॉर्जियन कैलेंडर ही क्यों, हिजरी वाला कैलेंडर क्यों नहीं। नंबर थ्री, जो साल गया गया, अब जो आ रहा है पीछे के साल से हम क्या लें, आगे के साल की तैयारी हम कैसे करें। पैगाम उम्मत को आप क्या देंगे हारून भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। न्यू ईयर मनाएं या ना मनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। आपके इंटरनली अंदर क्या है? क्या आप इस चीज आपको इस चीज का एहसास है कि जो टाइम गुजर गया वापस आने वाला नहीं है, और जो टाइम आपके पास बचा है आपने उसको कहाँ स्पेंड करना है? जिस बेशक। दिन आपको ये एहसास हो, जिस दिन हमें ये पता चले, वही हमारा न्यू ईयर है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को इस चीज को सेलिब्रेट करें या रियलाइज करें। वो तो आप जिस दिन भी कर सकते हैं, वही आपका न्यू ईयर है, और वही आपका जो है ना एंड ऑफ द ईयर है। तो बेशक। आप मनाएं या ना मनाएं, इट डज नॉट मैटर। बाकी जो सेकंड बात है आपकी हिजरी कैलेंडर वाली, उसका जवाब ये है मात भाई कि हिजरी कैलेंडर हमें यूज करना चाहिए, ये हमारा हम्म। सासा है। लेकिन उसको आज आप मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, ये हम्म। एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व होना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हमारे अंदर यूनिटी हो, जो कि नहीं है। हम हर कोई अपने अपने तरीके के ऊपर जामिद और कामिद खड़ा हुआ है, और वो उस पर तलवार निकाल के लड़ने के लिए तैयार है कि उसी का तरीका दुरुस्त है, और उसको कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं चाहिए। तो जी। जो लोग ये कहते हैं कि न्यू ईयर गलत है मनाना, वो मेरी इस बात पे मुझसे लड़ेंगे। जो कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए, वो मेरी इस बात पे मुझसे लड़ेंगे। भाई कंप्रोमाइज, आपको दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को अपने साथ
कुछ अपने असूलों के आगे पीछे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये कोई दीन का हिस्सा नहीं है, कि अकीदे का, ईमान का हिस्सा नहीं है ये सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि मैंने तुमको ये जो चांद सूरत दिए हैं और उनका आना जाना, ताकि तुम दिनों को काउंट कर सको। तो हम्म। बेसिकली उसका बेसिक 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 मकसद जो था वो काउंटिंग था। अब अगर हमने वो काउंटिंग किसी और तरीके से करनी शुरू कर दी है, कैलकुलेशन से करनी शुरू कर दी है, तो इससे उसका मकसद तो वही है ना, अल्लाह ने हमारा मकसद ताकि हम काउंटिंग पूरी कर सकें वही रखा है ना। बिल्कुल अब वो सही। जरूरी है कि हमने चांद को ही उस, अब वो भी जो है चांद के तरीके से ही है, वो भी एक तरह से जो है वो, आप ये समझ लीजिए कैलकुलेशन से ही है। वो चांद से भी तो आप कैलकुलेशन ही कर रहे हैं ना, आप काउंट कर रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे क्या आप। और आखिरी ठीक बात ठीक। ये है, आपका आखिरी सवाल क्या था हिम्मत भाई कि। लास्ट ईयर से हम क्या सबक लें और आगे क्या बिल्कुल। कैसे बढ़े। तो जो चीजें हमारी रह गई लास्ट ईयर में, हम्म। ठीक है, उनसे हमें अपने आप को अपना ओवरव्यू करना चाहिए कि हमने क्या जी। अच्छा किया और क्या बुरा किया। हम्म। सबसे सबसे पहला ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए जो चीजें रखी हैं, जो हुक्म रखे हैं, उनमें से हम हम्म। कितनों को पूरा कर पाए और कितनों को हम नहीं पूरा कर पाए। और कुरान इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग। जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जगह 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 ये कहा है कि मैंने तुमको किताब दी, मैंने तुम्हारे लिए नाजिल किया, मैंने तुम्हें बरकतें दी हैं इसके लिए, मैंने तुम्हें हिदायत दी हैं इसके अंदर, मैंने ये तुम्हारी किताब है हिदायत की, ये उम्मुल किताब है, ये किताबुल हिकमत है। इतनी ज्यादा चीजें अल्लाह ने बताई हैं कि उसकी अहमियत का अंदाजा हम कर ही नहीं सकते। क्या हम्म। हमने उस किताब को उसके हक के मुताबिक पढ़ना शुरू किया, या सिर्फ किरत करते रहे जो हमें समझ नहीं आती। सरफेस है वो, सिर्फ सरफेस से टच कर रहे हैं आप उसको, केक को देख रहे हैं, केक की तारीफें कर रहे हैं, केक खा नहीं सकते, खा नहीं पा रहे हैं। हम्म। जी मैम। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई। काफी आपने जो है इस टॉपिक पे इनलाइट किया लोगों को कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पैगाम आपने कुरान की आयत से दिया कि कुछ भी आप देखें, बस गिनती के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीजों को बनाया है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अजीज साथियों, अगर आपको वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, मेक श्योर करें कि इसको लाइक करें। कमेंट में आप जो है जरूर बताएं कि आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।